चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो फर्स्ट टॉपिक है क्वांटिटी। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे क्वांटिटी दो टाइप में पाया जाता है। फर्स्ट होता है फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी उसको बोला जाता है जिसको तुम मेजर कर सकते हो, जिसको तुम नाप सकते हो, जिसको तुम तोल सकते हो, जिसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर, करंट, फोर्स, स्पीड, जिसको तुम मेजर कर सकते हो क्या कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। जिसको तुम मेजर नहीं कर सकता है वो क्या कहलाता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जिसको क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। मतलब मेजरेबल क्वांटिटी को क्या बोला जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। जैसे ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे लेंथ को, लंबाई को क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं। मास, किसी का वजन मेजर कर सकते हैं। स्पीड, गाड़ी का स्पीड को मेजर कर सकते हैं। हाइट, किसी का हाइट को मेजर कर सकते हैं। कि टाइम को मेजर कर सकते हैं। फोर्स को मेजर कर सकते हैं। वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं। फोर्स एक्सेट्रा। मतलब जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर पाएंगे वो क्या कहलाएगा फिजिकल क्वांटिटी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए मेजरेबल क्वांटिटी इज नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी, या दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब आते हैं नॉन फिजिकल में। नॉन फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो दोज क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड, उसमें विच कैन बी मेजर्ड था, यहाँ पे विच कैन नॉट बी मेजर आएगा, इस कॉल्ड क्या कहलाएगा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल सेड, कभी बताते हैं कि 1 किलो उदास है, नहीं बता पाते हैं, तो जिसको मैथमेटिकल टर्म में ना लिख सके वो क्या कहलाएगा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। सेड हो गया, स्वीट हो गया, कितना मिठास है बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे। कितना खुश है नहीं बता पाएंगे। कितना ईमानदार है, कितना बहादुर है नहीं बता पाएंगे। कितना ईमानदार है, तो जिसको कैलकुलेट ना कर सके, जिसको मेजर ना कर सके वो कहलाता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारा और भी आता है। अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का टाइप है फंडामेंटल, जिसे बेसिक क्वांटिटी भी बोलते हैं। सेकंड कौन सा है डिराइव्ड क्वांटिटी, और थर्ड होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलेंगे वैसा क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे हम लोग का पिताजी, हम लोग का फादर दूसरे पे डिपेंड नहीं करते अपने जिंदगी के लिए, उसी प्रकार से फंडामेंटल दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। तो वैसा क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड ना करे वो कहलाता है फंडामेंटल क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। पूरा वर्ल्ड में 7 ही मात्र ऐसा क्वांटिटी है जिन्हें फंडामेंटल के अंतर्गत रखा गया है, जिन्हें बेसिक क्वांटिटी के अंतर्गत रखा गया है। फर्स्ट जो आता है मास, सेकंड जो आता है लेंथ, थर्ड जो आता है वो होता है टाइम, और फोर्थ जो आता है वो होता है टेम्परेचर, और फिफ्थ आता है इलेक्ट्रिक करंट, और 6 आता है लुमिनस इंटेंसिटी, और 7 आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो वैसा क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड ना करे फंडामेंटल कहलाता है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी में। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, ये हम लोग आते हैं इसमें, हम लोग किस पे डिपेंड करते हैं अपने पिताजी पे, उसी प्रकार से डिराइव्ड क्वांटिटी किस पे डिपेंड करेगा फंडामेंटल पे। तो वैसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल पे डिपेंड करे कहलाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। यहाँ पे ध्यान दें एग्जांपल, जैसे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ कौन सा क्वांटिटी है फंडामेंटल। ऐसे ही चले जाओ वॉल्यूम में क्या होगा L इंटू बी इंटू एच, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये भी कौन सा क्वांटिटी है फंडामेंटल। एरिया, वॉल्यूम कौन सा क्वांटिटी है डिराइव्ड। और भी आ जा स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम एक ऐसा क्वांटिटी है फंडामेंटल। एरिया, वॉल्यूम, स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, डिस्टेंस और टाइम, ये सारा का सारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड किस पे कर रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए बोला जाता है इसे डिराइव्ड क्वांटिटी। अब आते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल और डिराइव्ड को छोड़कर जो भी क्वांटिटी बचेगा उसे क्या बोला जाएगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अदर देन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड क्या कहलाएगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। मतलब फंडामेंटल और डिराइव्ड को छोड़कर जो भी क्वांटिटी बचेगा उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो टाइप का पाया जाता है,
पहला प्लेन एंगल और दूसरा कौन सा है, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं और सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट करते हैं। प्लेन एंगल 2D के लिए है, सॉलिड एंगल 3D के लिए। टॉपिक है यूनिट। यूनिट को हिंदी में बोला जाता है मात्रक। यूनिट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को रिक्वायरमेंट होता है। उस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को क्या बोला जाता है, यूनिट। सपोज अगर किसी से लेंथ का यूनिट पूछा जाए मीटर, हमसे पूछा जाएगा तो भी हम मीटर बोलेंगे, और किसी से पूछा जाए तो भी लेंथ का यूनिट क्या बोला जाएगा, मीटर। तो ये जो मीटर है ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, जो सब कोई फॉलो कर रहा है। ये जो सब कोई फॉलो करे उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, और उस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को क्या बोला जाता है, यूनिट बोला जाता है। यहाँ पे ध्यान दे, टू मेजर ये फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। टू मेजर ये फिजिकल क्वांटिटी वी रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड, क्या चाहिए हम लोग को, ये स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। इस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को बोला जाता है यूनिट, जिस फिजिकल क्वांटिटी। टू मेजर ये फिजिकल क्वांटिटी वी रिक्वायर्ड ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे एग्जांपल, यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, मीटर। यूनिट ऑफ मास क्या है, किलोग्राम। यूनिट ऑफ टाइम क्या है, सेकंड। तो ये लेंथ, मास, टाइम, ये सारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसको हम क्या कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं। और ये जो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और इसको क्या बोला जाएगा, यूनिट बोला जाएगा। जो सब कोई फॉलो करे उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। अब आता है यूनिट के टाइप में। यूनिट 3 टाइप में पाया जाता है, फंडामेंटल यूनिट जिसे हम लोग बोलते हैं बेसिक यूनिट, दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट, और तीसरा होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट पाया जाएगा उसको बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट। द यूनिट्स फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। द यूनिट्स फॉर फंडामेंटल क्वांटिटी, क्रिकेट का फील्ड में क्रिकेट, क्रिकेट का फील्ड में क्रिकेट, तो फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए यूनिट क्या कहलाएगा, फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा। तो यूनिट्स फॉर फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। ये फॉलोइंग फंडामेंटल यूनिट होता है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार से फंडामेंटल यूनिट होता है, मास का क्या होता है, किलोग्राम, लेंथ का क्या होता है, मीटर, टाइम का क्या होता है, सेकंड, टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल। ठीक है, यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है, यहाँ पे उसका सिंबल, किलोग्राम का केजी, मीटर का एम, सेकंड का एफ, केल्विन का के, एम्पियर का ए, कैंडेला का सीडी, और मोल का क्या होता है, MOL, मोल। अब आता है सेकंड टाइप में डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट किस पे डिपेंड करेगा, फंडामेंटल पे डिपेंड करेगा। तो द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ऑब्टेन्ड, मतलब फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहां से प्राप्त करे, फंडामेंटल से प्राप्त करे, उसको क्या बोला जाएगा, डिराइव्ड यूनिट। द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ऑब्टेन्ड, कहां से ऑब्टेन करना है, फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड क्या कहलाएगा, डिराइव्ड यूनिट। जैसे एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, मीटर कौन सी है, फंडामेंटल है। वॉल्यूम, एयर इनटू बी इनटू एच, मीटर क्यूब, मीटर यहाँ पे फंडामेंटल है। स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, मीटर पर सेकंड, मीटर पर और सेकंड कौन सा, फंडामेंटल है। ऐसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मीटर और सेकंड। तो मतलब कि डिराइव्ड यूनिट डिपेंड करता है, डिराइव्ड यूनिट किस पे डिपेंड करेगा, फंडामेंटल पे। डिराइव्ड क्वांटिटी में जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगा उसका यूनिट लिखने के लिए डिपेंड करता है फंडामेंटल यूनिट में। अब आता है थर्ड में सप्लीमेंट्री यूनिट। द यूनिट्स फॉर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, जिसका शॉर्ट फॉर्म RAD है। सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टेरेडियन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा हुआ है, SR लिखा हुआ है। आज हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है, द यूनिट्स फॉर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के लिए जो यूनिट पाया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितना टाइप में पाया जाता है, दो टाइप का, प्लेन एंगल और दूसरा क्या होता है, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट हो जाएगा, जिसे सप्लीमेंट्री यूनिट कहता है, वो होता है रेडियन। ठीक है, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट हो जाएगा वो होता है स्टेरेडियन। प्लेन एंगल का यूनिट हो जाएगा रेडियन और सॉलिड एंगल का क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। अब प्लेन एंगल क्या होता है दोस्तों, इसको समझने में बहुत सारा लड़का को बहुत सारा कंफ्यूजन है। आज इसे हम बहुत आसानी भाषा में समझेंगे, ध्यान दें। यहाँ पे प्लेन एंगल होता है एक सर्कल, ये 2D के लिए होता है। प्लेन एंगल किसके लिए आता है, 2D के लिए होता है। यहाँ पे ध्यान दे, एक रेडियस दिया हुआ है R, और यहाँ से एक और रेडियस ले लेते हैं
और ये दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल होता है ना, इस एंगल को बोला जाता है प्लेन एंगल, और इसे बोला जाता है आर्क लेंथ। इसे क्या बोला जाता है? आर्क लेंथ। अब इसे देखिए कितना आसानी से याद रखते हैं। एल क्या है मेरा? बाहर है, तो एल को क्या करेंगे? बाहर ही रहने देंगे। अंदर में कौन है? आर और थीटा। एल बाहर था तो बाहर लिख दिए, आर और थीटा अंदर है तो आर इंटू थीटा लिख देंगे। हमें क्या चाहिए? थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एल बाय आर। थीटा बराबर क्या होगा? एल बाय आर। और इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एल बाहर है तो एल बाहर लिख दिए, आर इंटू थीटा अंदर है तो आर इंटू थीटा। हमें क्या चाहिए? थीटा। थीटा बराबर एल बाय आर, और इस थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेन एंगल। अब इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? रेशियो। इसको क्या बोला जाता है? रेशियो। रेशियो ऑफ सबटेंडेड क्या? एल मतलब हो गया आर्क लेंथ टू द, ये देखो रेडियस है तो रेडियस, आर्क लेंथ बाय रेडियस, इसको क्या बोला जाता है? प्लेन एंगल। अब यहां पे ध्यान दे, लेंथ का भी यूनिट मीटर होता है और रेडियस का भी यूनिट मीटर होता है। मीटर मीटर कट जाएगा तो ये डायमेंशन लेस होता है। ये क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन इसका यूनिट होता है और इसका यूनिट को लिखते हैं रेडियन में। अब आते हैं सॉलिड एंगल में। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? अस्टीरेडियन। ये 2D के लिए है, प्लेन एंगल 2D के लिए है, तो सॉलिड एंगल किसके लिए? 3D के लिए। अब एक 3D फिगर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक कोण ले रहा हूं, इसका छोटा सा पार्ट को काटते हैं, तो छोटा सा पार्ट को काट लिए। अब यहाँ ध्यान दे, छोटे से पार्ट को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ध्यान दे, इधर ये छोटे से पार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दे, ये पीछे वाला पार्ट को इसे ड्रॉ कर दिए और ये वाला पार्ट को इसे ड्रॉ कर दिए। यहाँ पे ध्यान दे, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, इस वाले रेडियस और इसका एरिया। तो जो सॉलिड एंगल है इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, और ओमेगा बराबर होता है इसका एरिया, तो एरिया और क्या होता है? रेडियस का स्क्वायर। तो इसका जो डिफिनेशन होता है, रेशियो ऑफ सबटेंडेड क्या होता है? एरिया ऑन स्फीयर, एरिया ऑन स्फीयर टू, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। एरिया बटे रेडियस स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। रेडियस का यूनिट क्या होता है? मीटर। दो बार दिया तो मीटर स्क्वायर। यहां भी कट जाएगा तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। सॉलिड एंगल का जो यूनिट हो जाएगा क्या हो जाएगा? अस्टेरेडियन। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट होगा डायमेंशन नहीं होगा, तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। यूनिट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, यूनिट का क्या क्या विशेषता होना चाहिए, ये चीज आज पढ़ेंगे। ध्यान दें, यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट जो होता है पूरा वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है, तो ऐसा विशेषता लिखना है जिससे सब लोग फॉलो कर सके। ध्यान दें, यहाँ पे यूनिट क्या होना चाहिए? पहला, इनवेरिएबल होना चाहिए, मतलब हर जगह पे वेरी नहीं करना चाहिए कि आज भारत में अलग है, अमेरिका में अलग है, मतलब दिल्ली में अलग है, मुंबई में अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिट हमेशा क्या होना चाहिए? इनवेरिएबल होना चाहिए। यूनिट कभी भी वेरी नहीं करना चाहिए। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, इट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड लिखा हुआ है द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब पूरा होल वर्ल्ड में उस यूनिट को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए ताकि लेन देन में आसानी हो सके। अब आते हैं थर्ड में, इट मस्ट बी ऑफ सुटेबल साइज एंड इजिली अवेलेबल, मतलब यूनिट का साइज सुटेबल होना चाहिए और इजिली अवेलेबल होना चाहिए। ये होता है थर्ड। और फोर्थ आता है, इट शुड बी वेरी वेल नोन, मतलब अच्छे से, मतलब उसके बारे में जानना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, है ना। टॉपिक है यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस भी बोला जाता है। यहाँ से एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का पूछा ही जाता है, जरूर पूछा जाएगा। यूनिट्स ऑफ लेंथ ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे 1 मेगा पहले कितना आता है? 1 मेगा। उसके बाद आता है 1 किलो। उसके बाद आता है 1 मिली। उसके बाद आता है 1 माइक्रो। उसके बाद आता है 1 नैनो। उसके बाद आता है 1 पीको। उसके बाद 1 फर्मी। ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे 1 मेगा, मेगा को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, किलो को डिनोट करते हैं कैपिटल के से, मिली को डिनोट करते हैं छोटा एम से, माइक्रोन को डिनोट करते हैं म्यू से, नैनो को डिनोट करते हैं एन से, पी को डिनोट करते हैं पी से, और फर्मी को डिनोट करते हैं एफ से। ध्यान दें दोस्तों, 1 मेगा इक्वल टू होता है 10 to the power 6। यहाँ पे ध्यान दे, लेंथ है तो क्या हो जाएगा? मीटर। 1 मेगा मीटर इक्वल टू 10 to the power 6 मीटर। 1 किलो तो आप लोग जानते ही है, 1 किलो में 1000 होता है, 1000 को कितना बोलते हैं? 10 to the power 3 बोला जाता है। 1 मिली,
1 मिली का कितना हो जाएगा दोस्तों 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोन, माइक्रोन का कितना हो जाएगा दोस्तों 10⁻⁻6। 1 नैनो, n से नैनो, n से -9 तो 10⁻⁻9। और 1 पीको, 1 पीको हो जाएगा 10⁻⁻12 और 1 फर्मी का हो जाएगा 10⁻⁻15। यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों 6 से 3, 3 से -3, -6, -9, -12, -15, यहाँ अंतर कितना है 3 का। तो 1 मेगा 10 का पावर 6, 1 किलो 10⁻3, अगर मीटर लगा रहा 1 मेगा मीटर तो 10⁻6 मीटर, यहाँ पे लेंथ है इसलिए मीटर लेंगे। यहाँ पे 1 किलोमीटर 10⁻3 मीटर, 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन मीटर वर्ड 10⁻6 मीटर। तो ध्यान दे दोस्तों माइक्रोन कितना वर्ड का 6 वर्ड का है, इसलिए यहाँ पे -6 है। ध्यान दे ये बात को याद रखने का तरीका है, कोई से ट्रिक है सिर्फ यहाँ। माइक्रोन कितना वर्ड है 6 वर्ड है, इसलिए यहाँ पे -6 लिखे। n से नैनो, n से -9, n से नैनो, n से -9, यहाँ पे -9 लिखा हुआ है। और पीको, पीको में कितना हो जाएगा -12 और फर्मी में कितना हो जाएगा -15। ध्यान दो दोस्तों आप लोग एग्जाम के पॉइंट व्यू से 1 माइक्रोन, 1 नैनो और 1 पीको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखे। याद रखने का तरीका भी आपको बताए हैं। माइक्रोन कितना वर्ड का है 6 वर्ड का, इसलिए -6 लिखा हुआ है। n से नैनो, n से -9, 1 पीको 10⁻⁻12। और आगे चलते हैं, यहाँ पे ध्यान दे 1 एंगस्ट्रम होता है, तो 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद होता है 1 एक्सरे यूनिट, 1 एक्सरे यूनिट होता है 10⁻⁻13 मीटर। ठीक है दोस्तों, 1 एक्सरे यूनिट कितना हो जाएगा 10⁻⁻13 मीटर। अब आते हैं यहाँ पे AU, AU को बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU को क्या बोला जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है ये लेंथ या डिस्टेंस का यूनिट है, और इसका जो यूज किया जाता है ये एवरेज डिस्टेंस होता है। ये किसके बीच का, ये एवरेज डिस्टेंस होता है किसके बीच का, सन एंड अर्थ के बीच का। ये एवरेज डिस्टेंस होता है सन एंड अर्थ के बीच का। AU किसका यूनिट है, लेंथ और डिस्टेंस का। AU का फुल फॉर्म क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU को क्या चीज होता है, ये एवरेज डिस्टेंस होता है सन और अर्थ के बीच का। AU क्या बोले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU क्या होता है लेंथ या डिस्टेंस का यूनिट होता है। AU क्या मेजर करता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। 1 AU इक्वल टू 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। आगे जो आता है लेंथ का यूनिट होता है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर बोला जाता है कि लाइट एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। कैसे लिखेंगे इसको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको बोला जाता है लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है दोस्तों, लाइट ईयर को शॉर्ट फॉर्म में L.Y भी लिखते हैं, और इसका वैल्यू जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है, लेंथ या डिस्टेंस का। लाइट ईयर क्या होता है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और एक और यूनिट ऑफ लेंथ होता है पार्सेक। ठीक है, पार्सेक को पैरालाइटिक सेकंड भी बोला जाता है। पार्सेक लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ क्या है तो पार्सेक। और 1 पार्सेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, 1 पार्सेक इक्वल टू पूछा जाएगा तो क्या होगा 3.26 लाइट ईयर, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.08 10⁻16 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं टॉपिक यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम जो फर्स्ट यूनिट होता है टाइम का लीप ईयर। आप लोग जानते हैं ना लीप वर्ष क्या होता है, वैसा वर्ष जो 4 से भागा देते हैं। तो लीप ईयर वैसा ईयर जो 4 से भागा देने पे पूरा से कट जाए, तो वही लिखा हुआ इट इज दैट ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4। वैसा ईयर जो 4 से पूरा तरह से कट जाए उसको क्या बोला जाएगा लीप ईयर। तो लीप ईयर में फरवरी मंथ कितना दिन का होता है 29 डेज का। 2024 मेरा कौन सा ईयर है लीप ईयर है,
तो फरवरी 29 डेज का था। और एक लीप ईयर में 366 दिन होता है। लीप ईयर किसको बोलते हैं? वैसा ईयर जो 4 से कट जाए। और लीप ईयर में फरवरी मंथ कितना होता है? 29 डेज का। और अदर जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें फरवरी मंथ होता है 28 दिन का। एक लीप ईयर में कितना दिन? 366 डेज, 366 डेज। नाउ आते हैं सेकंड यूनिट टाइम का, सोलर ईयर। सोलर ईयर क्या होता है? अर्थ सन के चारों ओर चक्कर मारने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको बोला जाएगा सोलर ईयर। टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, मतलब सन, इसको मान लेते सन, इसके चारों ओर एक चक्कर मारने में जितना अर्थ को टाइम लगेगा, सन के चारों ओर अर्थ को एक चक्कर मारने में जितना टाइम लगेगा उसे बोलते हैं सोलर ईयर। वन सोलर ईयर इक्वल टू होता है, एग्जैक्ट डेटा आप नहीं रखना है, डेटा को एकदम आप नहीं रखना है, सिर्फ देख लीजिए। वन सोलर ईयर इक्वल टू 365 डेज 5 आवर 48 मिनट 6 सेकेंड। इसको अप्रोक्सीमेट मान के लिखा जाता है 365 डेज इन और 6 आवर। जब 4 ईयर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 घंटा, और 24 घंटा का कितना दिन होता है? एक दिन। इधर 365 में हर 4 साल के बाद एक दिन बढ़ जाता है। अब आते हैं थर्ड यूनिट टाइम का, ल्यूनर मंथ। सोलर ईयर में अर्थ चारों ओर चक्कर मारा था सन का। ल्यूनर मंथ में मून चक्कर मारेगा किसका? अर्थ के चारों ओर को। तो मून को अर्थ के चारों ओर चक्कर मारने में जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोला जाएगा? ल्यूनर मंथ। द टाइम टेकन बाय द मून, टाइम किसको चाहिए? मून को, क्योंकि मून को चक्कर मारना है ना। तो टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, किसके चारों ओर? अराउंड द अर्थ। अराउंड द अर्थ, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, अराउंड द यहाँ क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। इस कॉल्ड क्या कहलाएगा? ल्यूनर मंथ। सोलर ईयर अर्थ चारों ओर चक्कर मारता है। ल्यूनर मंथ में यहाँ पे मून चारों ओर चक्कर मारता है किसके? अर्थ के चारों ओर। और वन ल्यूनर मंथ इक्वल टू 29.53 डेज होता है। अब आता है यहाँ पे इधर यूनिट नंबर 4, टाइम का यूनिट जो होता है सेक। सेक को बोला जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट टाइम का। सेक का स्मॉलेस्ट यूनिट बोला जाता है टाइम का। ठीक है, टाइम का पूछा जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? सेक। तो लार्जेस्ट यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट कौन हो जाएगा जी? तो लार्जेस्ट यूनिट हो जाएगा टाइम का, ये हो जाएगा सेंचुरी। क्या हो जाएगा? सेंचुरी। सेक हो जाएगा स्मॉलेस्ट यूनिट टाइम का, और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? सेंचुरी। 1 सेक इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -8 सेकेंड। सेक को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम बोला जाता है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम बोलेगा सेंचुरी। 1 सेक इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -8 सेकेंड। और भी होता है ना, 1 आवर इक्वल टू कितना मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट में कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। और भी होता है 1 मिनट होता है, 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये होता है यूनिट ऑफ टाइम। थर्ड यूनिट ऑफ मास। मास का कौन कौन सा यूनिट है? तो मास का जो फर्स्ट यूनिट पाया जाता है एटॉमिक मास यूनिट, इधर शॉर्ट फॉर्म में AMU बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। सेकंड होता है चंद्रशेखर लिमिट, और थर्ड होता है यहाँ पे और भी बहुत सारा यूनिट दिया हुआ है मास का। एक बार एक करके पढ़ते हैं। पहले एटॉमिक मास यूनिट में आते हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या मेजर करता है? एटॉमिक मास को मेजर करता है। एटॉमिक मास यूनिट किसको मेजर करेगा? एटॉमिक मास को। और ये होता है कार्बन 12 का, C12 का 1/12वें भाग को एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है। ऐसा सोचिए ना, एक तारबूज को 12 भाग में बांटे, उसका 1/12वां भाग होगा, जो पहला भाग उसको बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU इक्वल टू VVI है, 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये याद रखें दोस्तों कि 1 AMU इक्वल टू कितना होता है? 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 kg। अगर इसे ग्राम में लिखते हैं तो 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। ग्राम तो नहीं आता, लेकिन केजी वाला आता है कि 1 AMU बराबर कितना होता है? तो 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। अब आता है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है CSL। चंद्रशेखर लिमिट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है CSL। ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास है। पूछा जाता है कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास क्या है? तो चंद्रशेखर लिमिट। और ये क्या होता है? 1.4 टाइम्स, 1.4 टाइम्स मास ऑफ द सन। सन के मास का 1.4 गुना होता है।
यहाँ पे ध्यान दें 1 CSL इक्वल टू 1.4 गुना मास ऑफ द सन, 1.4 इंटू मास ऑफ द सन कितना होता है 1.988 इंटू 10 टू पावर 30 kg। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.7832 इंटू 10 टू पावर 30 kg आएगा। तो 1 CSL इक्वल टू 2.7832 इंटू 10 टू पावर 30 kg। अब आते हैं नाउ यहाँ पे, तो यहाँ ध्यान दीजिए और भी मास का यूनिट होता है। तो 1 kg में कितना ग्राम होता है दोस्तों 1000 ग्राम। 1 क्विंटल में कितना होता है 1 क्विंटल में 100 kg। 1 टन में कितना होता है 1000 kg और 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होता है। 1 kg में 1000 ग्राम, 1 क्विंटल में 100 kg, 1 टन में 1000 kg, 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होता है। आज का टॉपिक है डायमेंशन। डायमेंशन 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 11th के साथ साथ 12th और कंपटीशन में भी काम आता है। इसे समझाने के लिए मैंने बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग किया है। डायमेंशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक छोटा सा टॉपिक समझाने की जरूरत पड़ता है। डायमेंशन में इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग है। यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, लेंथ लंबाई, ब्रेथ चौड़ाई, हाइट ऊंचाई, डिस्टेंस दूरी, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, रेडियस त्रिज्या, डायमीटर व्यास, कोड मतलब जीवा। इस सारा का सारा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है मीटर। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, डायमीटर और कोड, इस सारा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जिसको बोलते हैं मात्रा क्या होता है मीटर। इसको डायमेंशन में लेंथ मानेंगे। लेंथ को तो लेंथ मान ही सकते हैं, ब्रेथ को भी लेंथ मानना पड़ेगा, हाइट को भी लेंथ मानना पड़ेगा, डिस्टेंस को भी लेंथ मानना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट को भी लेंथ मानना पड़ेगा, रेडियस को भी लेंथ मानना पड़ेगा, डायमीटर को भी लेंथ मानना पड़ेगा, कोड को भी क्या मानना पड़ेगा लेंथ। अब दिमाग में ये सवाल आता होगा कि इस सारे चीज को लेंथ ही क्यों मानना है। तो ध्यान दे दोस्तों, लेंथ हमारा कैसा क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ हमारा कौन सा क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी है। और डायमेंशन को फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर के रूप में लिखा जाता है। इसलिए इस सारा फिजिकल क्वांटिटी को क्या मानना है लेंथ मानना है। और लेंथ हमारा कैसा क्वांटिटी है फंडामेंटल। डायमेंशन होता है पावर। डायमेंशन क्या होता है पावर। किसके ऊपर का पावर फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर। किसके ऊपर पावर फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर पाया जाएगा उस पावर को क्या बोलते हैं डायमेंशन। क्या लिखा हुआ दे आर द पावर राइज टू फंडामेंटल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट ए डिराइव्ड क्वांटिटी। सपोज यहाँ पे ध्यान दे, जैसे लिखते हैं एग्जांपल वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को क्या माना जाता है लेंथ, ठीक है। और टाइम है ये ऊपर चला जाएगा तो टाइम ऊपर जाता है, तो ऊपर जब भी जाता है क्या लिखते हैं -1 लिखते हैं। टाइम ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे -1 और लेंथ के पावर में कितना दिया। तो ये जो 1 और -1 है इसको बोलते हैं डायमेंशन। लेंथ और टाइम है इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं और ये 1 और -1 है इसको बोलते हैं डायमेंशन। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन का क्या होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का क्या लिखे हैं दोस्तों यहाँ पे ध्यान दे, लेंथ लिखा हुआ है और वापस यहाँ लिखा हुआ है टाइम। टाइम का -1 लेंथ का 1 और नीचे क्या लिखा हुआ है टाइम। तो लेंथ का क्या हो जाएगा 1, टाइम का कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ जो 1 और -2 है ये क्या है डायमेंशन है। 1 और -2 क्या है डायमेंशन। लेंथ और टाइम क्या है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के जो ऊपर पावर रहेगा उस पावर को क्या बोलते हैं डायमेंशन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे वही चीज तो लिखा हुआ दे आर द पावर राइज टू फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर टू रिप्रेजेंट ये डिराइव्ड क्वांटिटी ये क्या कहलाएगा डायमेंशन। ठीक है, इस एग्जांपल देके हमने समझाया है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो उसे बोला जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। यहां पे ध्यान दें, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी कितना टाइप का होता है 7 का, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यहां पे ध्यान दें दोस्तों, मास का यूनिट क्या लिखते हैं केजी। मास का यूनिट क्या लिखते हैं केजी। लेंथ का यूनिट क्या लिखते हैं मीटर। टाइम का यूनिट क्या लिखते हैं सेकेंड। टेम्परेचर का यूनिट क्या लिखते हैं केल्विन। और इलेक्ट्रिक करंट का क्या लिखते हैं एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी का क्या लिखते हैं कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या लिखते हैं मोल।
मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है मोल। यहाँ पे ध्यान दे, जब भी मास का डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा तो मास का फर्स्ट लेटर कौन सा है, एम है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम हो जाएगा। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट केजी हो उसका डायमेंशन क्या लिखेंगे, एम। मीटर है तो एल से शुरू होता है, लेंथ तो एल हो जाएगा। सेकेंड है तो टाइम हो जाएगा। टेम्परेचर है तो इसका के हो जाएगा। करंट है तो इसका ए हो जाएगा, एम्पियर ए। कैंडिला है तो इसका सीडी हो जाएगा और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसका क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। और मास का यूनिट क्या होता है, केजी। मास का पहला अक्षर कौन सा, एम है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम हो जाएगा। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। लेंथ का पहला अक्षर कौन सा है, एल है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल हो जाएगा। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो टाइम का पहला अक्षर कौन सा, टी है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला टी हो जाएगा। ये बेसिक डायमेंशन फॉर्मूला है, इसका यूज हर जगह पे होता है। मास रहेगा तो क्या लिखेंगे, एम। लेंथ रहेगा तो क्या लिखेंगे, एल। टाइम रहेगा तो क्या लिखेंगे, टी। तो ध्यान दे, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट केजी रहे, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट केजी रहे, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखना है, एम। जिसका यूनिट मीटर रहे, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी कोई भी रहे, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सबका यूनिट क्या होता है, मीटर। जिसका मात्रक मीटर रहे उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एल। और जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट टाइम जैसे सेकंड रहे उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना टी। अब चलते हैं यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखेंगे और डायमेंशन। जैसे एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू बी। लंबाई का भी मीटर होता है, चौड़ाई का भी क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर होता है। मीटर किसका होता है दोस्तों, लेंथ का। तो मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल। और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, 2 लगा हुआ, तो ये पे 2 लगा देंगे। सेकेंड आते हैं जैसे वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। एल इंटू बी इंटू एच, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर क्यू होता है। तो मीटर का किसका डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन है, तो लेंथ हो गया एल। ये 3 दिया हुआ है तो 3 बार लिख दिए, एल क्यू हो गया। ऐसे ही हम आते हैं स्पीड में। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो सेकंड ऊपर चला गया तो मीटर पर सेकंड। मीटर का डायमेंशन क्या लिखेंगे, एल, क्योंकि मीटर किसको नापता है, लेंथ को, और लेंथ का डायमेंशन हो जाता है एल। तो यहाँ पे एल लिखेंगे। सेकंड का डायमेंशन क्या होता है, टाइम। टाइम का लिखे टी, हम -1 लगाए तो -1 लगा देंगे। ये हुआ स्पीड का। ऐसे ही हम लोग अगर वेलोसिटी का जाते हैं तो ध्यान दें, यहाँ पे जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड। इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो मीटर का क्या होता है, एल। सेकंड का क्या होता है, टी। तो एल टी -1। ऐसे ही हम जाते हैं मोमेंटम का। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। मास का क्या लिखते हैं हम लोग, केजी। और वेलोसिटी का क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। मास का क्या लिखते हैं, केजी। और वेलोसिटी का क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। केजी जिसका भी होता है उसका डायमेंशन क्या होगा, एम होगा। केजी का डायमेंशन क्या होता है, एम। मीटर का क्या होता है, एल। सेकंड का क्या होता है, टी। तो एम एल टी -1। ठीक है। उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। और नीचे एक और सेकंड दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर का डायमेंशन क्या होता है, एल। सेकंड का डायमेंशन क्या होता है, टी। तो ये हो जाएगा एल टी -2। ऐसा ही अगर हम ले लेते हैं 7 नंबर फोर्स का, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। आप लोग पढ़े ना, एफ बराबर एम ए। एफ बराबर एम ए होता है ना, वही लिखा है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसको वीवीआई कर ले, इसको क्या कर ले, वीवीआई कर ले। अब कोई भी फोर्स रहे तो ध्यान दे, यहाँ पे मास का क्या होता है, केजी। और एक्सेलरेशन का यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर सेकंड -2। केजी का डायमेंशन क्या लिखते हैं, एम। मीटर का क्या लिखते हैं, एल। सेकंड का क्या लिखते हैं, टी। तो एम एल टी -2। ध्यान दे दोस्तों, फोर्स कोई भी रहे, इलेक्ट्रिकल फोर्स रहे, मैकेनिकल फोर्स रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स रहे, कूलम फोर्स रहे, जिस भी वर्ड में फोर्स लगा रहेगा उसका डायमेंशन हमेशा एम एल टी -2 होगा। वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स का यूनिट क्या होता है, वहां पे 7 नंबर में लिखा हुआ है केजी मीटर सेकंड माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मीटर, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो केजी का डायमेंशन क्या होता है m, मीटर का क्या होता है l, और सेकंड का क्या होता है t, तो m स्क्वायर t माइनस 2। ऐसे ही हम लोग जाते हैं एनर्जी। कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको जानते हैं जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ का तो कोई यूनिट नहीं होता है, मास का होता है केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या निकल के है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। केजी का डायमेंशन क्या होता है दोस्तों m, मीटर का क्या होता है l, सेकेंड किसको ना होता है टाइम को, तो इसका हो जाएगा t, तो m l स्क्वायर t माइनस 2। ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे दो चीज कॉमन है, एक फोर्स दूसरा एनर्जी। फोर्स कोई भी रहे उसका डायमेंशन फॉर्मूला mlt माइनस 2 पहला। दूसरा एनर्जी कोई भी रहे, जिस प्रकार से फोर्स कोई भी रहे उसका डायमेंशन सेम होता है, उसी प्रकार से एनर्जी कोई भी रहेगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर t माइनस 2 होता है। चाहे काइनेटिक एनर्जी रहे, चाहे मैकेनिकल एनर्जी रहे, पोटेंशियल एनर्जी रहे, कोई भी एनर्जी रहे, उसका डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर t माइनस 2। और एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सा दो फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन मैच करता है, तो ध्यान दे दोस्तों वर्क और एनर्जी का, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैच करता है। एक और आपको बताते हैं, एक होता है टॉर्क। तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, तो इसका हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। केजी का डायमेंशन क्या होता है m, मीटर का डायमेंशन क्या होता है l, और सेकेंड का डायमेंशन t, तो ml स्क्वायर t माइनस 2। वर्क, एनर्जी और टॉर्क तीनों का डायमेंशन क्या होता है सेम होता है। वर्क का आता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दे, वर्क का यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, और टाइम का क्या होता है सेकेंड। इसका लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 3। अब केजी है तो केजी का डायमेंशन क्या लिखते हैं m, मीटर का डायमेंशन क्या लिखते हैं l, और सेकेंड का डायमेंशन क्या लिखते हैं t, तो यहाँ पे माइनस 3 है तो माइनस 3। अब आते हैं प्रेशर। प्रेशर का क्या होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है केजी मीटर सेकेंड माइनस 2, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे केजी, ऊपर में 1 मीटर है, दूसरा वाला जाके घट जाएगा तो यहाँ बचेगा मीटर माइनस 1, और सेकेंड क्या हो जाएगा माइनस 2। केजी का डायमेंशन क्या लिखते हैं m, मीटर का डायमेंशन क्या लिखते हैं l, और सेकेंड का डायमेंशन क्या लिखते हैं t, तो ml माइनस 1 t माइनस 2। अगला आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा सेम हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या दिया है सेम दिया है, तो इसका भी डायमेंशन हो जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2। तो ध्यान दें दोस्तों, पहला वर्क, एनर्जी और टॉर्क तीनों का डायमेंशन मैच करता है। दूसरा प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का डायमेंशन मैच करता है। और उसके बाद आते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन का क्या होता है फॉर्मूला चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ है तो मीटर लेंथ का, ओरिजिनल लेंथ रहेगा तो भी मीटर, कटेगा तो यूनिट नहीं बच रहा है ना, तो ये हो जाएगा डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस को कैसे लिखा जाता है m0 l0 t0। किसी के पावर 0 रहता है हमेशा क्या 1 होता है, इसलिए इस प्रकार से लिखते हैं डायमेंशन लेस को m0 l0 t0। अब चलते हैं और आगे की तरफ आता है यहाँ पे डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या लिखते हैं आप लोग, द्रव्यमान किससे नापते हैं केजी से, और वॉल्यूम का यूनिट क्या लिखते हैं मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। तो केजी का अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा m, मीटर का क्या होगा l, तो ml माइनस 3। तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा ml माइनस 3। अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास का क्या होता है केजी, डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। केजी का डायमेंशन क्या लिखते हैं m, मीटर स्क्वायर का डायमेंशन क्या लिखेंगे l स्क्वायर, तो हो जाएगा ml स्क्वायर। अब आते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम लोग g से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है ना, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, और एक और सेकंड ऊपर जाएगा तो मीटर सेकंड माइनस 2। मीटर का डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? एल, और सेकंड का डायमेंशन क्या हो जाएगा? टी, तो एल टी माइनस 2। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच। यहां पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच फॉर्मूला है। मास का क्या होता है? केजी। यहां पे लिखा हुआ है जी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट का भी यूनिट क्या होता है? मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी, मीटर 2 बार है तो मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। केजी का डायमेंशन क्या लिखता है? एम। मीटर का डायमेंशन क्या लिखता है? एल, तो एल स्क्वायर सेकंड का डायमेंशन टी लिखते हैं, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। यहाँ पे इंपल्स, सरफेस टेंशन, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, सरफेस एनर्जी और फोर्स कांस्टेंट, इसका डायमेंशन आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अगर इन्हीं से नहीं बनता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके पूछे, ताकि हम इसका अगला वीडियो में इसका सोल्यूशन करके आपको वीडियो में बना के डाल सके। इसलिए प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करें आप, ताकि आपको भी पता चल सके वीडियो देखने के बाद हमसे डायमेंशन बन रहा है कि नहीं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।